अच्छा भाई, सबको ओम शांति। महीना भर यहाँ रहे, बड़ा अच्छा लगा। और इतना प्यार अपने घर में नहीं मिलता जितना मिला। बाबा ने हमारी गाड़ी दी थी, तो वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन लिया सब सामान बड़ा लगा स्टेशन पे। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़ने के लिए आश्रम से स्टेशन तक आश्रम की बस आती है। सारा सामान भाइयों ने ऊपर लदवा दिया है, डिक्की में डलवा दिया है और हम लोग जाकर आराम से बैठना है। स्टेशन पे ये लोग सारा सामान उतरवा करके चढ़वा भी देते हैं और जब तक गाड़ी चली आए तो तब तक हमारा इंतजार करते हैं। गाड़ी चलते बस के अंदर। घूमो घूमो। गाड़ी चल पड़ी। मेरे सब साथी आ गए भाई अब उस स्टेशन पर और उनका सब सामान भी आ गया है। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग करते हैं। किसी का सामान कोई भी लेकर चला है, बस मकसद इतना होता कि सबका सामान स्टेशन तक पहुंचना चाहिए। और आबू में भाई ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा अपना एक रेलवे स्टेशन पर एक हमारा अपना डिपार्टमेंट है। रेलवे के जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हमारी बस आती है, हम लोग को आती है, लेके जाती है आश्रम में, वापस छोड़ जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो यहाँ का ये पूरा एरिया हमारा है। और साथ ही हमने यहाँ हमारा स्टेशन में ब्रह्मा कुमारी ऑफिस भी है। तो यहाँ की जो भाई वगैरह हैं वो चाहे किसी भी प्रांत की माताएं बहनें जाती हैं तो उनको स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और सब सामान उमान सेट करवा के बैठा करके जब गाड़ी चल पड़ती है तो उसके साथ बड़े प्रेम से ओम शांति बोल कर चले जाते हैं, भले हमारा परिचय हो या ना हो। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो यहाँ पर पूर्णतया दिखाई देती है। उसके अलावा देखिए पूरा डिपार्टमेंट जो है वो पूरा एरिया हमारा है। स्टेशन के पीछे का हिस्सा और लैट्रिन बाथरूम वगैरह की शौचालय की बहुत शानदार व्यवस्था है, वो बिल्कुल निःशुल्क। हमारे सभी साथियों को सीट मिल चुकी है। रुको आगे सिखा रहे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि आधे लोग हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में हैं। तो वो देखिए ऊपर बैठी हुई है ललिता बहन, ये सुबह से ऊपर बैठी हुई है। और साथ में ये है नीलम लोग कुशल मंगल है। अब कानपुर स्टेशन हमारा लगभग आ गया है तो हमने सोचा हम यहाँ की भी यादव बटोल लें। ये है अन्नपूर्णा जी और ये हमारी मनोरमा जी। तो बस अब हम लोग कानपुर पहुँचने वाले हैं। सवेरा हो चुका है और बहन पूनम सबके लिए बेलपूरी बना चुकी है और ये सबके लिए पन्ने फाड़ के रख रही है। अभी इसलिए सबको ये बेलपूरी देंगी। और ये है हमारी प्यारी सी राखी जो इंतजार में बैठी हुई कितनी जल्दी इनको बेलपूरी मिल जाए तो ये कितनी जल्दी खा ले। और वो देखो हमारी गई ऊपर तन्नो भी न्यूज़पेपर ढूंढ रही है और बिट्टो हाथ हिला रही है। बिट्टो बड़ी मजेदार बच्चियां दोनों और इनके साथ सफर कैसे कटा, एक महीना कैसे कटा कुछ पता ही नहीं चला। तो तन्नो पेपर मिला कि नहीं मिला? नीचे आ जाओ, पेपर मिल ये देखो ये ले चुकी हैं। और कितनी होशियार रखी हमारी, उन्होंने उनको अपना मोबाइल पकड़ा ली। चार्ज भी होता है ऊपर सेफ भी रहेगा। बिट्टो लो, ये बिट्टू का हिस्सा इन्होंने तन्नो ने ले लिया है। भाई दोनों बैठ के खाएंगे। अब देखो भाई मुझको भी मिलने जा रहे थे इसलिए अब मैं वीडियो बंद करी क्योंकि मैं आराम से पहले बैठ के खा चलूँ। देखो मैं इस नशे में इसलिए मुझे पिकने मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो सबका भाई बेलपूरी में स्वागत है। हम चना मूंगफली खीरा सब लेकर आए। आप लोग खाना तो आप लोग ले। हाँ ये कहते हमें बड़ा खुशी होती है
बार की हमारी यात्रा बड़ी ही सुखद और यादगार रही। कहते लोग जीवन के सफर में अगर अच्छे लोग मिलते जाए तो जीवन की गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है। इसी तरह यात्रा में अच्छे लोग मिलते हैं तो सफर कैसे कर लिया पता ही नहीं चला। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप लोगों ने भी ऐसी यात्रा की है। सब लोग खा पी के नाश्ता कर चुके, हमारी बहन मुरली सुनाने आ रही और हम लोग बैठ के मुरली सुनेंगे। ओम शांति, बोलिए ओम शांति। 30 जून 2023 प्रातः मुरली शांतिवन बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडव से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास जाना है, इसीलिए घर को याद करो। तो घर क्या है हमारा? परम धाम, जहाँ पर हमें जाकर तो परमात्मा से मिलना है। तो हम तो संसार में यात्रा करने आए। तो प्रश्न, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएं और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। वासना क्या है? उसको ग्रहण करेंगे। जैसे देवी देवता भोजन खाते भी उसकी सुगंध को लेते पियोगे, वासना लेंगे। सर्विसफुल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। आगे क्या है? आपका शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही है। मतलब मैं कुसुम मिश्रा, मैं मुरली नहीं सुना रही हूँ, हमें क्या कहे परमात्मा मुरली सुना रहे हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसा नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर बच्चे हैं ये बाप बिगर कोई कह न सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब आत्मा सब पाप आत्माएं हैं। ये कोई पुण्यात्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्यात्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है। उनसे भूलना है। वैराग्य देना। कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनाना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी। अब तो सब खत्म हो गई हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते हैं। वो सृष्टि ही नहीं बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं। हर चीज वहाँ अच्छी होती है। गंदा करने व दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं। इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खल्लास हो जाएंगे। ये होलिका आदि सब वहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है। रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है। सब शोक वाटिका में है, इतने दुखी हैं तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसीलिए ये अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कह देते आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। बात समझाते हैं ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन को एक निराकार बाप गया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। फिर तुमको
सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले आता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में खासकर अंत में पतित बन पड़ती है। ये सबका अंतिम जन्म लक्ष्मी नारायण जी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बात है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस बोले पर अच्छी रीत समझा सकती है। इसमें सिर्फ बुद्धि ही समझ चाहिए। चित्त पर समझाना बहुत सहज है। बात अगर ये नॉलेज कोई समझा नहीं सकता और कोई पास चित्र है ही नहीं, इन चित्रों का बहुत बहुत ध्यान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को ये झाड़ की मूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेजो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो। ये भी नॉलेज है। नॉलेज है ना, कॉलेज में ये होनी चाहिए जो उनको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। तो ब्राह्मण कुल के योग कुछ भी नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्टर बात ज्यादा देते हैं। यहाँ बाबा ने तीर लगने की बात कही है। तो आपको बताना चाहेंगे हमारे विद्यालय में करीब 45 टीचर थे। पूनम बहन ने बाबा का पत्र सबको पढ़ाया, सबने पढ़ा, सबको अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो यानी क्यों मेरी आंखों से मेरे अंदर आंसू बहते रहे और मैं बुरी तरह फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा कि वास्तव में हम सबकी भी समझ निकालते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान की भी समझ नहीं है। तब पूनम बहन ने कहा कि इनको तीर लग गया। उस समय मुझे ये पता नहीं चला कि तीर लगना क्या होता है, लेकिन आज ये एहसास हुआ कि जो बाबा के बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल होती है, शेरनी का दूध सोने के पास नहीं बैठता है, उसी तरह जिनकी बुद्धि निर्मल है उन्हीं को ही ये ज्ञान समझ में आता है कि तीर लगने मतलब का वो बाबा का बन है। सोडा वाटर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को तीर लगेगा ना, शायद के बड़े बड़े आदमियों को तीर बेहद का बात कहते हैं, तुम दे सकते हो, मरद ऐसे नहीं। ब्राह्मण जो मिले प्रेम मोहब्बत में जो मिले उनको देते रहो। नायक भी देखना है, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को सर्विस उठाकर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को मिलकर बताया जाता है ना, कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। जैसा भी इन्होंने कहा कोई 2 मास का बच्चा है, कोई 4 मास का, कोई 6 मास का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो है ज्ञान, किसी को ज्ञान में आए 2 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ, किसी को 6 साल हुआ। तो जो जितने वर्ष ज्ञान में आया है उसकी उतनी उम्र हुई, बाकी तो व्यर्थ चला गया। आगे बढ़ो। अब तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पार्टों बाप से बातें करने वाले हो, क्या है विचार सागर बंधन करना। इतनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। गॉडली सर्विस करो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद लगाना सीखा। सारा दिन मंदिर में है तो दर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 तक याद आना चाहिए। हम बहन जी बताएंगे ये सुदर्शन चक्र फिराना क्या होता है, बताएं जरा।
धन्यवाद बहन, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये। आगे बढ़े बेटा। कितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, विष्णु के गले का हार बनेंगे। बड़ी बड़ी बच्चों को समझाया जाता है यहाँ धारणा अच्छी हो गई कि यहाँ कोई भी संबंधी आप बोले नहीं, टेबल बात सारा में लगा रहे हैं। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करें, नोट करें। टीचर बताते हैं हमारे स्कूल से पास हो निकलेंगे तो गवर्नमेंट इजाजत मिलेगी। ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम छोटा छोटा अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाए, इसको आएंगे सेंसिटिव। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, आराम तो हराम है। टीचर ऐसा कुछ होना चाहिए जो लक्ष्य सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद आती है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिटिव बच्चे कोशिश का भोजन को अपने आप से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाएं तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे, बाबा को याद कर बनाएंगे, बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। तो दर्शन तक जाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीधी बच्चों के माता बाप दादा का यादगार और रूहानी बाप दादा वो यार प्यार और नमस्ते, गुड डे नमस्ते। अपने काम से या अलौकिक भाव से बातें करें। 4 साधन महीना में 2 स्वदर्शन शक्तिनारी थैंक यू बाबा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये जितने भी हमारे पास हैं ये सब होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और जिसमें ये बच्ची तन्नो तो इतनी प्यारी इतनी रसीली मुरली सुनाती है कि सबका मन मुग्ध हो जाता है। और हमें बचपन से ही अच्छाइयों का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं अच्छी आदतों का आप निर्माण करो, बाद में अच्छी आदतें आपका निर्माण कर देंगे। धन्य है वो बच्चे। ये सब समर्पित बहने सही कहा हमारी बहन ने, ये सब वो अच्छे बच्चे हैं जी। तो ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। इन्हीं तरह आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको प्रभु प्रेम के मार्ग पर लाने का प्रयास करो। बाकी तो सब जीवन सब व्यर्थ है। प्रभु कहते प्रभु प्रेम की जिंदगी सुहानी, बाकी मल मूत्र की सब कहानी। तो आज की मुरली आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको ओम शांति। गाड़ी में चली आ रही है। ये बताइए कौन सी ट्रेन कितनी फास्ट जा रही है। मुझे ट्रेन से यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे स्टेशन भी बहुत अच्छा लगता है। स्टेशन पे तरह तरह के लोग। अच्छा, आप लोग को ट्रेन में यात्रा करना अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग मुझे बताना। ठीक, बहुत अच्छा लगता है ना।
बस की सवारी, एरोप्लेन की सवारी, टेम्पू की सवारी, सबसे प्यारी मुझे लगती है रेल यात्रा। आराम से उसमें सो जाओ, बैठ के आराम से खाना खाओ, सबसे बातें करो, सबसे दोस्ती कर लो, सब लोग अच्छे साथी बन जाते हैं और सब लोग सहयोग भी करते हैं। मुझे तो भाई इस बार ट्रेन में सभी बहुत अच्छे साथी मिलते गए, सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मैंने सबको जी भर के दुआएं दी। इतना मैं काट काट के निकाल दूंगी जितना इट्टू बिट्टू। अब बिट्टू पानी पी रही है। कहते हैं जब तक जी तब तक जी भर के पी, और जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। इसलिए आप सब लोग पानी निरंतर पीते रहें। चलो राखी तुम भी पी लो 2-4 घूंट। ये राखी है, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। 1 महीना हमारे साथ कैसे करता समझ ही नहीं आया। बहुत अच्छे संस्कार दिए माता पिता ने इनको। नहीं कहना तो बेटी को आता ही नहीं। बिट्टू पानी पी लो। पियो भाई पानी, पियो पानी, पीना चाहिए। हमारी पृथ्वी में 1/3 पानी ही पानी है। उसी तरह हमारे शरीर को भी पानी की आवश्यकता होती है। कहते कम खाना और दुगना पानी पीना, 3 गुना हंसना, तो आपका क्या रहेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। सॉरी, जब सबने पिया तो मैं क्यों ना पीऊं। कहते पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद अमल करना चाहिए ना। तो पहले मैं भी तो खुद पानी पीऊं। सबको बता रही पानी पीने गई, पहले मैं पी लूं। देखो जान भी पड़ चुकी पी, जब तक पी तब तक पी। देखा बिना ब्रेक आपकी माँ जी पानी पीती है। हमारे स्कूल में हमारी आया कहती अभ्यास करती हो क्या घर में घटा घट के पीने का। अरे आदत पड़ी। अच्छा हमारी बोतल खाली हो गई। अरे हाँ, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इसी में डाल दिया और बचकाएंगे इसको। पहले पिचका लेना चाहिए वीडियो में। इसके अंदर डाल, इसको क्या करेंगे, फिर के बाद इसको हमने फेंक दिया। अगर सीधा बोतल फेंक दो तो क्या होता है, कूड़ा पीने वाले बच्चे आते हैं उस बोतल फेंक लेते हैं और उसमें फिर पानी निकाल लेते हैं। चलिए हमने तो कोशिश की, अब बाकी जाएंगे। बस अब हमारा कानपुर आने वाला है, प्यारा सा कानपुर। हम लोग अपने कानपुर स्टेशन पर उतर जाएंगे। कितना सुंदर है ये, सच है। वृक्ष धरा के भूषण करते दूर प्रदूषण। हमें खूब पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ कितने सुंदर लगते हैं देखने में, पेड़ों से हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है। अब हम सब लोग अपने गड्ढा उठाएं। सबको देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और चलो तन्नो तुम भी आ जाओ। मेरी तीनों पुत्रियां कन्याएं मेरी आ गई हैं और हमें खुशी है कि हम इनको जिस तरह लेकर गए थे सही सलामत इनको वापस लेकर आए। अब हम ये कन्यादान इनके माँ बाप को इज्जत सम्मान के साथ सौंप देंगे। और ये हमारी दोनों बहनें भी आ गई हैं। खुशी बात है कि ललिता बहन को हम जैसा ले गए तो ललिता बहन भी पूरी तरह सुरक्षित वापस आ गई हैं। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे टेम्पू करके सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सबकी यात्रा बड़ी सुखमय रही। ललिता बहन कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी। आपको आनंद आया? बहुत आनंद आया। खुश हुई। आपको आबू में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वापसी का बहुत दुख है, लेकिन बुलाओ परिवार में जाके रहना होता। आपको आबू में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोबारा आना चाहेंगी? कुछ कहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? कैसा लगा आपको? भगवान के घर से आ रहे। हाँ, फिर चाहेंगे कि हम लोग जल्दी ही फिर आबू में मिलें।
बाय बाय बेटा, हम लोग मिलते रहेंगे। ये मेरी अटैची है, कहाँ भागी जा रही हो? मैं यही, मेरी अटैची गायब।